अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मौसम बदल रहा है, मौसम अच्छा होता जा रहा है। जो वो हब्स और ह्यूमिडिटी और पसीना था वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ के हम आगे जा रहे हैं। और अब जो है रात को इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफ़ी खुनकी हो जाती है और एकदम से आपके जो बिजली के बिल है ना वो इस महीने जब आएंगे, मतलब अगले महीने जब आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि शुक्र है जो एसीज़ हैं वो थोड़े बंद हुए रात को। और क्योंकि इतनी सख्त गर्मी थी कि हर कोई एसी के बगैर नहीं मैनेज कर सक रहा था। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट। सो मौसम बदल रहा है, दिन बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। और इसी तरीके से दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन कि एक साल आता है, उसके बाद अब हम ऑब्वियसली अक्टूबर का जो है महीना जो है स्टार्ट हो चुका है। और अक्टूबर के हवाले से आपको बता दूं कि अक्टूबर पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से पूरा महीना जो है अवेयरनेस यानी आगाही जो है फैलाई जाती है। और पिंक जो है कलर होता है, पिंक रिबन जो है वो एक मुहिम चली आज से कई साल पहले। और उसके बाद अब जो है इस चीज़ का पूरा महीना जो है पूरी दुनिया में जो जितनी ख़वातीन हैं आप प्लीज़ केयरफुल रहा करें, चेक रखा करें। अगर आप सुबह उठें या दोपहर को तो आप फील किया करें कि कोई लंप या कोई गिल्टी, कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो लंप होता है या गिल्टी होती है वो पेनफुल हो। कभी कभी स्टैटिक भी होती है, कोई उसमें पेन नहीं होती। लेकिन प्लीज़ डू चेक, बिकॉज जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत रैपिडली जो है दुनिया में फैल गया है। तो इसलिए जितनी ख़वातीन हैं वक्त से पहले अगर आपको इसकी आगाही मिल जाए, इसके बारे में पता लग जाए स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, इलाज भी हो सकेगा। लेकिन अगर आप नहीं चेक करते और स्टेज 3 होता है फिर बहुत मुश्किल होता है कैंसर को का इलाज करना। कोशिश तो होती है डॉक्टर्स की और सबकी, लेकिन ये कि फिर भी वो कहते हैं ना थोड़ी सी देर हो जाती है। सो प्लीज़ डू चेक। जितनी औरतें, लड़कियां, ख़वातीन इस वक्त ये शो देख रही हैं, प्लीज़ आप अपना ख़ुद से पर्सनल मुआयना जो है किया करें सुबह उठ के, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर कोई ऐसी गिल्टी या कोई ऐसी लंप है जो ब्रेस्ट का एरिया है वहाँ पे, तो आप उसका फ़ौरन जाके जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ये मेरा ज़रूर आप तक पहुँचाना था कि द होल मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मनाया नहीं बल्कि आगाही दी जाती है। आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कलर नशरियात यानी कलर ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज़ किस साल में हुआ था। साल आपने बताना है 0514102357 पे कॉल करके। उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मोहसिना ज़फ़र हैं, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं, एंड इकरा फ़ातिमा हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। ना फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और मैं ते मेरा दिल भर जानी ये मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत सॉन्ग, और अल्लाह बख्शे कहते हुए भी अजीब लगता है। टोनी नवेद रशीद जो हैं ये उनका बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग था मलिका तरन्नुम नूरजान का, और वो हर इवनिंग या महफ़िल या जब भी उनसे फरमाइश की जाती थी तो इस सॉन्ग से वो शुरू करते थे। उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? नाज़रीन, एक मेरी वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड ट्रिप जो है वो संडे को मुझे पता चला कि मुझे निदा ने जो है मंडे वाला अपना शो था जिसमें आपने अपनी फेवरेट जो कलर है उसके कपड़े आपके पास सबसे ज़्यादा जो वार्डरोब में है, तो उसके लिए मुझे एक इन्विटेशन मिला ऑन संडे मॉर्निंग। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छी क्या बात है, मम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी, शो भी हो जाएगा और ट्रिप भी हो जाएगी। तो उस पर मुलाकात हुई। अम्मा जी आई होप ऑल इज़ वेल। मम्मी इस वक्त ब्रेकफास्ट करके बैठी हैं। और बारबजन को मेरा ख़ास सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? और अनीता और साथ में शीफ़ा को भी ख़ास सलाम। और नाज़रीन, मम्मी के दो जो वो कहते हैं ना लॉयल फ्रेंड्स जो हैं वो आते हैं सुबह, वो हैं अज़ीज़ और दिलावर, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। तो आज का सवाल आपका पता लग गया कि पाकिस्तान में कलर नशरियात का आगाज़ किस साल में हुआ। साल आप बता सकते हैं 0514102357 पे। उसके साथ साथ आज जो है मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में ये जो मूजी मर्ज़ है पोलियो, इसका ख़ात्मा क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत गलत बातें लोगों ने फैला दी हैं कि जी ये ठीक नहीं है, पोलियो के कतरे पिलाना बच्चों को कमज़ोर कर देता है वगैरह वगैरह। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। आज ही जब भी आपके पास टीम्स आती हैं, आपके घरों तक आती हैं, आपको
फ्री जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं आपके बच्चों को पिलाने के लिए, तो प्लीज़ उनसे ताउन किया करें, क्योंकि ये मुज़ी मर्ज़ पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। सो आज जो है इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरला जो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। पोलियो मुहिम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में जारी रहेगी, क्योंकि फ़ैसला आपने आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। तो आपकी गफलत, आपकी जो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत आपको लोगों ने जो फीड किया हुआ है, उसकी वजह से जो है आप जो है आपका बच्चा जो है वो ज़िंदगी भर माजूर हो सकता है। तो उसको उसका फ्यूचर जो है ब्राइट रखने के लिए, उसके फ्यूचर के बारे में ख्याल करने के लिए प्लीज़ जितनी भी टीम्स आपके घरों तक आती हैं फ्री पोलियो के कतरे पिलाने माफ़ कीजिएगा, तो ज़रूर आप उनका साथ दें, उनके साथ ताउन करें। क्योंकि देखें, आपका बच्चा है, आप वक्ती तौर पे किसी ने आपको ब्रेन वॉश अगर कर दिया, तो उसकी वजह से अगर आप उसको पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो ज़िंदगी भर एक बच्चा जो है वो माजूर होके और लोगों के ऊपर जो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना एक भयानक उसका फ्यूचर हो सकता है। तो प्लीज़ ताउन करें जो टीम्स आती हैं उनसे। और ये दूसरा मरला पोलियो मुहिम के ख़ात्मे के लिए शुरू हो चुका है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। सो आपने प्लीज़ इसका ख्याल करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल करना है और सेल्फिशनेस जो है ना, खुद गर्जी से हट जाएं और अपने बच्चों को का फ्यूचर जो है, उनका मुस्तकबिल जो है उसको ब्राइट रखें। तो आज हमारे साथ इसके ऊपर भी बातचीत होगी। और आज नाज़रीन करेले बन रहे हैं कुलसूम लाहौर से उन्होंने फरमाइश की थी। नाज़रीन मैंने नया सूट पहना है, वो भी दिखाती हूँ आपको, ये देख लें। ये वाला सूट इतना कोई अच्छा नहीं मुझे लगा, क्योंकि इसकी जो शेप है ना, मास्टर साहब ने इसकी शेप जो है ना वो बहुत ही अजीब व गरीब कर दी है। बट ऑरेंज था तो मैंने कहा इसके साथ मैंने थोड़ी सी लेस लगवाई है और ये लेस ही हो गया। मुझे पता है मैंने एक ही दफ़ा पहनना है, क्योंकि मुझे जिस तरह मैंने डिज़ाइन सोचा था वैसा नहीं बना, तो इसलिए ज़्यादा वो कहते हैं ना तारीफ़ करके नाज़रीन इंसान खुद फंसता है और नज़र भी लग जाती है। नज़र बद तो है, ये बात है, अपनी नज़र सबसे पहले लगती है, भी आपको बता दूं। तो करेले बन रहे हैं कुलसूम लाहौर से, उन्होंने फरमाइश की थी कि ग्रेवी वाले। अब ग्रेवी वाले, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप करेलों को पहले फ्राई करते हैं, उसके बाद मसाला बनाते हैं और फिर उसको फ्राई किए हुए को और तेल में डालते हैं, तो उसमें तेल बहुत हो जाता है, इट्स वेरी ऑयली। तो इसकी अपनी जो एक खुसूसियत है क्या कहते हैं करेलों की, वो बिल्कुल कहीं मांद पड़ जाती है। तो इतना फ्राई ना किया करें करेलों को। यहाँ तो आपने अगर करेले फ्राई किए ना, मतलब अगर यू फ्राइड देम, तो फिर उसके बाद आप ये करें कि उनको कुरकुरा रहने दें, सालन ना बनाएं। उसके अंदर आपने चाट मसाला डाल लें, इस तरह करके उसको एज अ मज़ेदार सा चपाती के साथ, रोटी के साथ थोड़ा सा ड्राई खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो उसमें थोड़ी ग्रेवी रखें, थोड़ा फ्राई ना करें। एक तो ऑयल भी ज़्यादा खर्च होता है, और मैं तो तेल जो है मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं देसी घी जो है, मेरे पास एक बॉटल है पूरी, वो मैंने एक जगह से पता करवाया, ऑर्गेनिक देसी घी है। वो ना मोटा करता है, ना वो आपकी सेहत के लिए ख़राब है, बल्कि आपको अंदरूनी तौर पे जो है ताकत देता है और आपकी स्किन, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और असली देसी घी कम यूज़ होता है। ये तो तेल आप गड़गड़ गड़गड़ डाल देते हैं ना कि जी खाना पक रहा है। तो अब हमारे साथ एक कॉलर भी हमसे भी बात करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ, मंडी भावदीन। मंडी भावदीन, जी कैसी हैं फातिमा? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रही हैं? क्या आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए आती आपका बहुत शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा लगता है भाई। हाँ, अच्छा क्या प्यारा लगता है बताए ना फातिमा। आपका सेट बहुत प्यारा है, आपकी बहुत अच्छी होती है, आप खुद बड़ी प्यारी। थैंक यू सो मच। क्या करें, हमारा सेट जो है पता नहीं इधर आके कुछ चार चांद लग जाते हैं। इतना एक इसमें एक ब्राइट करे हैं, इसमें एक अजीब सा ऑरा है सेट का, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे बताएं आज के सवाल का जवाब क्या है? सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है?
पहली कलर ट्रांसमिशन जो है वो कब शुरू हुई पाकिस्तान में, यानी पहली कलर नशरियात? मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा, क्या पता, क्या पढ़ती हैं आप फातिमा? जी, क्या पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? किस कॉलेज में? मैं गोजरा कॉलेज में। कहाँ? गोजरा। अच्छा, तो कौन से मजमून आपके सबसे पसंदीदा है? इंग्लिश। इंग्लिश? अच्छा, लेट्स टॉक इन इंग्लिश देन। अच्छा, तो इंग्लिश बोलती भी हैं? नहीं। तो फिर क्या से, ये क्या बात है, खाली इंग्लिश थोड़ी बोले ना मेरे साथ। हाउ आर यू फातिमा? आई एम फाइन। You're fine, very good. So how is the weather in Mandi Bhaudin? How is the weather in Mandi Bhaudin? What? So beautiful. So beautiful, lovely, very nice. Acha, so what is your name, Fatma? My name is Fatma. अच्छा, वेरी गुड। भाई इतनी अंग्रेजी, आज का सबक जो है ख़त्म हुआ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपकी कोई फरमाइश खाने के हवाले से? मेरे आज सारी शुक्रिया। बस आज बच्चों करेले खाओ, मज़े करो, मंडी भाउदीन। अच्छा, मंडी भाउदीन में सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वहाँ की क्या है? पहले सुनेगी फिर जवाब देगी। क्या है? टू मच इंग्लिश टुडे, इट इज़ टू मच इंग्लिश टुडे। नाज़रीन, इसका जो मैं आपको बताऊँ, मुझे असली जो शिफॉन के दुपट्टे हैं ना वो पसंद है। अब ये जो दुपट्टा है ना, अब ये मुझे सूट मैंने लिया जब था ना, पता नहीं मैंने क्या सोच के लिया था, बट आई हेट इट, आई विल गिव इट अवे। किसी को चाहिए तो कॉल करें, मैं आज ही उसको ये सूट जो है अपनी तरफ से गिफ्ट भेजूँगी। मैं मजाक नहीं कर रही आपसे, ये मैंने एक ही दफ़ा पहनना है, ये मुझे पता है। ये जाके लटक लटक के इसकी जो 47 लेंथ है ना वो 52 हो जाएगी लटक लटक के। तो अगर किसी को ये सूट पसंद है, मैं ऑनेस्टली बात, मेरा मूड बड़ा अच्छा है इस मामले में, देने दिलाने के मामले, तो ये सूट उनको मिल सकता है। इस पर पूरी फुल लेस लगी हुई है, ये देखें, एक्सपेंसिव लेस लगी हुई है, इधर भी लेस लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त मैचिंग है, पूरा सूट है। तो किसी को पसंद है तो फ़ौरन कॉल करें 05141022357 पे। मंडी भाउदीन है, चाहे चकवाल है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी एरिया, मैं उनको खुद बकलम खुद उनका एड्रेस लेके उनको मैं कोरियर करूँगी। आज शाम को या कल सुबह कोरियर कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये सूट। मुझे पता है ये सूट मैं एक दफ़ा पहनूँगी बस, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के काम आ जाएगा। ब्रांड न्यू सूट है, कल ही मास्टर इरफान ने कहा कि आपके सूट तैयार हैं, तो मैंने कहा चलो ये वाला मैं पहनती हूँ, लेकिन आई वोंट वेयर इट अगेन। सो आज का सवाल है कि पाकिस्तान में कलर नशियात का आगाज़ किस साल शुरू हुआ? आगे साल भी लिखा हुआ। अब आ जाते हैं कुलसूम की फरमाइश पे। सबसे पहले मैं हैंड वॉशेस कर लूँ, हैंड वॉशिंग, और अपना ये पहन लूँ। ये इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि जो भी खातून को ये ड्रेस पसंद आएगा उसके लिए फिर नहीं होना चाहिए ना, फिर तो दाग दूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रांड न्यू, इसको मैं आपको प्लास्टिक में लपेट के दूंगी। ओह, कमर्शियल है हमारे पास, वो भी पेज, माय गॉड, फिर तो करेले जाएं बाहर फेंक दूंगी करेले। ओके, करेलों की चीज़ें जल्दी से बता दूं, उसके बाद हम बताते हैं आपको, जाके कमर्शियल दिखाते हैं। करेले जो हमने ऐसे काट लिए, थैंक यू गुलदाद भाई, ये देख लें। 1 कप के बराबर दही है फेंट के, टमाटर हैं ये 2 से 3 कटे हुए, 2 प्याज हैं, साथ में इसमें धनिया पाउडर डलेगा, हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, कुटा हुआ लहसुन, अदरक ज़रूरी है, और हरी मिर्चें, हरा धनिया कुकिंग के दौरान। इसमें मैं 1 कप के बराबर तेल डाल रही हूँ। आप घी, बनस्पति, देसी घी जो आप यूज़ करते हैं वो डालें, 1 कप के बराबर, दैट्स इट। अब चलते हैं, जब तक घी गर्म होता है, प्याज और लहसुन अदरक जो है कुक होता है, थोड़ा सा सुनहरा होता है। प्याज और लहसुन अदरक जो है वो 1 कप ऑयल के अंदर थोड़ा कुक हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं 1 कप नहीं डाला था, थोड़ा कम था, तो इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं। मैंने, आप लोग ने कमर्शियल देखते देखते तो मैंने ये जो टमाटर है इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें स्लिट करके यानी लंबी करके ये देख लें काट के डाली हैं। इस तरीके से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। दूसरी बात ये कि अगर जिसको भी ये सूट चाहिए तो फ़ौरन मुझे कॉल करे। जो कॉल करेंगे, मेरी गुलदाद भाई से रिक्वेस्ट है, जो सूट के वाले से कॉल करेंगे उनके नाम लिख लें
हम एंड में कुरानंदाजी करेंगे और ये सूट उनको जो है उनको कॉल करके जो भी जिसका भी कुरानंदाजी में नाम निकलेगा उनका नंबर जो है उस पर कॉल करके उनका एड्रेस लिया जाएगा और कुरियर पहने आराम से ऑरेंज कलर का सूट। क्योंकि होता है जब आप ज़्यादा चीज़ें टेलर को देते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको फिर पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। लेके तो अगर नहीं किसी को चाहिए सूट तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं आज ले जाके ना दो हाथ करूँगी मैं उनसे कि क्या है। कॉल आ गई है। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। पेन लाएं भाई, पेन ले गए हैं आप लोग। जी ठीक ठाक। अच्छा। आप सुनाएं। सब ठीक ठाक। मुझे ना आपका ड्रेस चाहिए। ड्रेस चाहिए? नाम बताओ बेटा। लेकिन अल्लाह मेरा करे नाम कि कोई मरियम। मेरा पेन यहाँ पे रहने दे तो बड़ी अच्छी बात हो। मरियम नाम है मेरा। मरियम, एक सेकंड। मरियम किस जगह से कॉल कर रही हैं? इस्लामाबाद से, चक शहजाद के पास। अरे अगर इस्लामाबाद आपका नाम आ गया तो मेरे जो कोरियर के पैसे बच जाएंगे, ठीक है ना? मरियम। चले सही। मरियम, अच्छा मरियम इसलू। अच्छा, अब ये कि नंबर आप अपना लिखवा देंगी MCR में, इधर लिखवाएंगी तो फिर मैं नहीं कॉल करूँगी, फिर पूरा इस्लामाबाद आपको कॉल कर रहा होगा। चले सही, आप उन्हें कहें ना कि मेरा नंबर नोट कर ठीक है, अभी यहाँ से खुदाफिज करेंगी तो आप जो MCR है उधर मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद आपका नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना? चले सही है। चलें, सही थैंक यू, है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो मैं ये कर दूंगी, साथ में ये मैचिंग इयरिंग्स भी भेज दूंगी, ठीक है? ये साथ में मैच किए हुए इयरिंग्स हैं, ये पैकेट में डाल के मैं भेजूंगी। आज नाज़रीन किस करवट में उठी, लेकिन बाद में हालांकि मैं अपना सूट क्या, मैं अपनी एक चीज़ जो बचपन की है ना, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, हर कोई कहते हैं यार तुम कभी कपड़े देती नहीं हो। मैं कहना नहीं, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं। बहुत रेयर होता है कि मेरा मूड हो जाए तो मैं कपड़े दे दूँ अपने किसी को। अच्छा, अभी आपने निदा का जो शो देखा था ऑन मंडे, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, उसमें भी मैं यहाँ से, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी अलमारी में सबसे ज़्यादा कौन से कलर के सूट है। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था, मैंने खोली है, ग्रीन, पैरेट ग्रीन, बॉटल ग्रीन, फलाना ग्रीन, हर शेड के ग्रीन के मेरे पास कोई 20 सूट जिसमें गाउन ये वो सारा मिला के वो थे। कुछ काम वाले थे, कुछ नॉर्मल पहनने वाले थे, कुछ सेमी फॉर्मल थे, वो सारे मैं उठा के लेके गई। तो इसलिए आज मेरा मूड जो है अच्छा है, तो इसलिए सूट में आपको ब्रांड नहीं हुआ है। आज मैंने मतलब पैकेट से निकाला है, झाड़ा है और टींग करके पहन लिया। प्याज हो रहा है इसी के अंदर। अब हम ज़रा डिफरेंट चीज़ करते हैं, इसमें मसाले पहले डालते हैं। इसमें हम 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रहे हैं। कुलसूम लाहौर की फरमाइश थी कि ग्रेवी वाले करेले। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं क्या कहते हैं हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून जो है वो ये लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून मेरा फेवरेट ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल दिया। और अब इसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया, ये डाल दिया, हरी मिर्चें भी साथ डाल दी। अब ये जो है एक मिसाला बन रहा है, मिसाला, ये देखें, हाय हाय हाय। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, नहीं इसके बाद सॉरी इसमें करेले डालेंगे। इसको थोड़ा सा, आजकल गैस, लोगों के पेटों में गैस भर रही है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान की पाइपों में गैस नहीं आ रही। हर कोई गैस नहीं आ रही। मैंने कहा आ तो रही है, आप लोग जो है खाना सही खाएं। मेरे ख्याल में एक हो सकता है, एक प्लांट लगाना चाहिए, इसमें फूल और बंद गोभी सारी डाल देनी चाहिए, उससे गैस बन ही जाएगी ना। पूरा प्लांट है उसमें, क्योंकि ये कहते हैं कि जी जो बंद गोभी और फूल गोभी है, इससे गैस होती है। मुर्गी नहीं, वो वाली गैस तो फिर किसी, वो कह रहे मूली भी होती है, लेकिन ये कि मूली के गैस तो मतलब घर में पूरी माशाल्लाह से ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी मैं बात करके खुद ही फंस जाती हूँ। ये देखें मसाला गिन हो रहा है। अब हमने इसमें डालना है कुछ भी नहीं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? जी मैं रहमान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से इमरान। कैसे हैं इमरान, खैरियत से हैं? नहीं, रहमान रहमान फ्रॉम फैसलाबाद। कैसे हैं रहमान, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? ठीक ठाक। जी मैं कहना चाहूँगा कि आपका शो हमें काफ़ी पसंद है और आप माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। तो बताएं। और उसके अलावा आपका सेट काफी माशाल्लाह से प्यारा है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं कि घर में आपकी बहनें, अम्मी या वाइफ या कोई है? जी बहन बैठी है, मेरी बहन। बहन बैठी है। हाँ, सूट जी, चाहिए जी। उनको? ब्रांड न्यू सूट है, लेस लगा हाँ हुआ है, जी, ये देखें, जी, लेस पूरे पे जी, लगी हुई है। जी जी चाहिए, वो कह रही है। अच्छा कह रही हैं, ओके। बताओ फिर क्या नाम है उनका? जी उनका नाम है जैनब। 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 जी और वो कॉल कर रही हैं फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद। अच्छा अब आपने क्या करना है रहमान, कि आपने जी यहाँ जी से खुदाफिज करके जो MCR हमारा है ना, जहाँ पे आपने पहले कॉल की थी, उधर जी अपना जी नंबर लिखा देना है, ताकि फिर जी जिसकी भी सर। कुरानंदाजी में नाम निकलेगा हम उसको कॉल करके उनका एड्रेस लेंगे और ठिशुआ पार्सल पहुँच जाएगा। ठीक है, जी जी बेहतर। सही है। आज के सवाल जी का जवाब कि पाकिस्तान की पहली नशरियात जो है कलर, वो कब शुरू हुई? मुझे वैसे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि 2002 में मे बी। 2002 में? तो उससे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे थे। हाँ ये क्या हो गया? आप कब पैदा हुए थे? मैं 1998 में। 1998 में? जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी की पैदावार है आप। ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया और प्लीज़ अपना नाम जो है वो सॉरी नंबर लिखवा दें सूट के जी लिए। बेहतर। ठीक है, जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन बस आज मैं तो ये कह रही हूँ, मेरे पास जितने अच्छे अच्छे जो सूट्स हैं ना वो मैं निकालती हूँ, आइडिया आ गया दिमाग में, और यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले करती हूँ। मेरे पास एक डिस्प्ले वाली मैनिकिन भी है, फेस नहीं है, सिर्फ मैनिकिन है, वो रखूँगी, सूट रखूँगी उसके ऊपर, कि जिसको भी चाहिए कॉल करे और उसका कुरानंदाजी में नाम, और मैं फिर खुद आपको कोरियर कर दूँगी। ये मेरा आपसे वायदा है। एक सूट तो मैं कोरियर कर सकती हूँ, जो बहुत सारे शोज़ में होता था ना 5-10 सूट, वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। एक सूट पे सारे लड़ें और कॉल करें और फिर आपको मिल जाएगा। अच्छा ये मसाला हो गया। अब हमने इसमें दही मैंने फेंट लिया, ये अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल दिए हैं करेले, प्याज, लहसुन, अदरक और जितने मसाले थे, जिसमें हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर था, लाल मिर्च पाउडर था, नमक नहीं डाला अभी तक, और साथ में ज़ीरा जो था उसको हमने अच्छी तरह भूना, और उसमें अब ये करेले लेके इस तरीके से शामिल कर दिए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप होगी। ये हो रहा है, पता नहीं क्या है, आ तो रही है गैस, आ तो रही है वैसे, चलें शुक्र है आ रही है। कुछ जगहों में हमारे कराची में तो सुबह चूल्हा साफ सुथरा पड़ा है, लगता है ब्रांड न्यू है, क्योंकि गैस ही नहीं आती। एक हमारी है जो वो गैस को गैस नहीं आ रही। अच्छा ये देखें, ज़बरदस्त हो रहे हैं। आई लाइक थोड़े से ग्रीन वाले, ज़रूरी नहीं कि आपने उनको काला कर देना है फ्राई कर करके, क्योंकि सब्ज़ी की असल जो एक ख़ासियत और मज़ा होता है वो उस वक्त होता है जब आप उसको वो करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करें, थोड़ा सा उसका कलर भी हो। दही हमने फेंट लिया, अब दही भी डालेंगे, और टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया। कॉल आप कर सकते हैं अगर आपको ये सूट चाहिए और सवाल का जवाब आपने देना हो तो आप कॉल कर सकते हैं 05141023357 पे। पाकिस्तान में कलर नशियात का आगाज़ किस साल शुरू हुआ? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप नाज़रीन? जॉर्ज क्लूनी आए हैं हमारे सेट पे। इधर जो है वो क्लिंट ईस्टवुड खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो है खड़े हुए हैं क्या कहते हैं, और कौन है, नाम ही भूल गई अब मैं, रॉबर्ट रेडफोर्ड खड़े हुए हैं वहाँ पे। इधर जो है हमारे साथ कॉलर है, इधर वाले का सोचते थे, इधर खड़े हुए हैं क्लिंट ईस्टवुड हो गए, जॉर्ज क्लूनी हो गए, क्लार्क गेबल खड़े हुए हैं इधर। ये सारे एक्टर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, उनके नाम हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? महविश बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। महविश कैसी फ्राम हैं? रावलपिंडी। कैसी है महविश, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम, आपका ड्रेस तो बहुत अच्छा है। बस फिर आपका हो सकता है, मैंने आपका नाम लिख लिया, महविश रावलपिंडी, और ये कि अपना यहाँ से खुदाफिज करके अपना नंबर जो है MCR में छोड़ दें, ताकि अगर आपका नाम निकलेगा तो आपको फ़ौरन कॉल करके आपका एड्रेस ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोरियर के लिए। ठीक है, इतना आप लोग कहते थे तो मैंने कहा जाओ आज सूट देते हैं इंशाल्लाह। तो कॉल करें जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी कॉल्स मैं ले रही हूँ, फिर गेस्ट आ जाएंगे, फिर आप ना कहना कि जी कॉल नहीं उठाई हमारी और ये वो। ये अब इस स्टेज पे
अब ये हो गए हैं। ज़्यादा आपने इनको गुतावा नहीं बनाना। इस स्टेज पे हमने ये जो आधा पाव के करीब दही जो है ना, ये हमने इसमें शामिल किया ऐसे करके। ये इतने मज़े के बनेंगे ना। कुलसूम लाहौर से अगर देख रही हैं, उनकी फरमाइश पे करेले बन रहे हैं, तो आप उंगलियां खा जाएंगे अपनी। ये देखें, ये देखें, ये ग्रेवी बन चुकी है इसकी। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा मिक्स किया, मिक्स मिक्स मिक्स, और इसमें आपने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक चॉप की भी ये लेके डाल दी हमने। ये ले मम्मी के फेवरेट हैं, और मम्मी की वजह से मैंने खाने शुरू किया, तो मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे। अब इसमें से एक टेस्ट भी कर लेते हैं, रिंग उठा के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह, मज़ा आ गया। मिक्स किया आपने, और इसके अंदर अब हम डालेंगे नमक। नमक के बगैर ज़िंदगी अधूरी, इतना ज़्यादा ना हो। हस्बे जायका यानी 1.25 टीस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ। और आपके पास शक्कर हो, यानी जो गुड़ वाली शक्कर है, ब्राउन शुगर, वो डालें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं, तो मैं चुटकी बराबर इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। इससे डिश बड़े मज़े की होती है। और जिनको डायबिटीज़ है या शुगर है, वो बेशक इसको ओमिट कर दें। और थोड़ा सा ज़ीरा बचा, ये भी डाल देते हैं इसमें। ये हो गया। इसको अब अच्छी तरह मिक्स किया। वाह वाह, करेले बनेंगे, देखना आप इंशाल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा इसमें, और ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। कहीं नहीं लिखा कि करेले सिर्फ रोटी के साथ खाएं आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया आपने इस पर, ताकि ग्रेवी जो है वो और ज़्यादा मज़े की हो जाए। ये ले, अब ये किया। आवाज़ हल्की कह रही हूँ, इसकी आंच हल्की की। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लें। जिसको भी ये सूट चाहिए ऑरेंज वाला, क्योंकि आज मैंने ब्रांड न्यू पहना है और आज ही पहनूंगी, इसके बाद ये मैं नहीं पहनूंगी, ये मैं बता दूं आपको। साथ में इयरिंग्स भी आपके हो गए, क्योंकि इयरिंग्स इसके आप मैच करें। इयरिंग्स भी दिखा सकते हैं आप लोग। इयरिंग्स का इसमें हल्का सा ऑरेंज का वो है, तो आपको मैं पैक करके भेजूंगी। ये देखें, ये बिल्कुल इसके आप मैचिंग इयरिंग्स हैं। अब आपको सूट दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखें, लवली सूट, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉल करें, ब्रांड न्यू सूट लें, मज़े करें, ऑरेंज पहने। अभी सर्दियों में और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। इसके ऊपर आप बेशक शॉल ले सकते हैं, कोई अच्छी सी मरून कलर की शॉल ले सकते हैं। इसके साथ मरून मैंने इसलिए ऐड किया कि इसका जो बॉर्डर है उसके साथ मरून है, मरून टचेस हैं, इसलिए मैंने इसके साथ मरून शूज़। आप इसके साथ कोई चप्पल भी पहन सकते हैं, कोई फैंसी चप्पल पहन सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपने कुछ और लगवाना है इसके ऊपर, तो वो भी लगवा सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं आमना लाहौर से बात कर रही हूँ। आमना फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं आमना? खैरियत से हैं? ठीक हूँ। मैं आपको कह रही थी, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। Thank करेले you. बना रही, मेरी फेवरेट है। अच्छा, थैंक यू। तो सूट आपका बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल आमना, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वेरी नाइस। आमना फ्रॉम लाहौर। जी, लाहौर, ठीक है। आप बताएं, आप अच्छा ये बताएं आमना जी, सूट का कलर आपको पसंद है कि आपको? बहुत प्यारा कलर है, मुझे बहुत ही पसंद है सूट। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं इसमें चलो, आप ये मेरा नाम आ जाए। सॉरी, क्या कह रही हैं? मैं क्या, अल्लाह करे मेरा नाम आ जाए इंशाल्लाह। आमना जी आपका लिख लिया मैंने। मरियम इस्लामाबाद, जैनब फैसलाबाद, महविश रावलपिंडी, आमना लाहौर, ठीक है। आप यहाँ से खुदाफिज करके अपना नंबर ज़रूर लिखवाएं, ताकि फिर हम आपको कॉल कर सकें जी। ठीक है, एड्रेस के लिए, आओ। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 4 उम्मीदवार हैं सूट के लिए। जिस तरह उम्मीदवार होते हैं ना इसके इलेक्शन में, तो इस वक्त हमने मिनी कपड़ों का इलेक्शन कर दिया है यहाँ पे। तो इसलिए 4 हैं। बीच बीच में जब गेस्ट होंगे तो भी मैं आपके साथ साथ नाम लिखती रहूँगी। तो फिर एंड में हमने एक खूबसूरत नाम निकलेगा, वो आपकी किस्मत होगी। वो कुछ भी नहीं, आपके सामने यहाँ पे जो हमारे पास एक बोल है ना, जिसमें हम पहले भी कुरानंदाजी करते थे, उसके अंदर आपका नाम निकलेगा एंड यू विल गेट द सूट एंड आई विल बी सो हैप्पी। मुझे बाकी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को ये सूट पसंद आया और आप तक ये पहुँचेगा और आप लोग पहनेंगे विद द मैचिंग इयरिंग्स, ठीक है ना? और ये सिलसिला मैंने अब आइडिया आ गया। कभी कभी कहते हैं ना, इंसान के पास
बैठे बैठे कोई आइडिया आता है तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि अच्छा करेंगे तो क्या होगा, या हाँ किसी को तकलीफ़ ना हो उस आइडिया से और किसी को बुरा ना लगे। सो कहते हैं ना प्री लव्ड कपड़े जो है वो आजकल ऑनलाइन जो है बहुत होते हैं। एक दफ़ा बहुत सारे सूट मेरे ऐसे हैं जो कि शायद मैंने एक दफ़ा पहने और वो लटक लटक के बेचारे जो है ना उनकी लेंथ जो है वो लंबी हो गई है लटकते लटकते हैंगर पे। तो अब मैं आपको यहाँ पे लाया करूँगी, दिखाया करूँगी कि आपको ये चाहिए, आप लोगों को पसंद आए तो जिसको भी पसंद आएगा वो कॉल करेगा। कॉल करने के बाद उनका मैं नाम जो है इसी तरह लिख लिया करूँगी, कुरानंदाजी करेंगे एंड द सूट विल आप तक पहुँच जाएगा माशाल्लाह से। तो अब ऑन दिस नोट एक कॉल लेते हैं और उसके बाद जाएंगे आपको मलिका तरन्नुम नूरजान का सॉन्ग सुनाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी सॉरी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं जूबिया बात कर रही हूँ। अच्छा जूबिया, हरीपुर से। अच्छा प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी और रात में रिपीट में आप सुन सकती हैं। अब बंद करेंगी? जी मैंने बंद कर दिया। चलें, वेरी गुड। हुरिया बात कर रही हैं? हुरिया जी मैं जूबिया बात कर रही हूँ जूबिया। हरीपुर से। जूबिया किस जगह से? हरीपुर से बात कर रही हरीपुर से। जूबिया हूँ। जी फ्रॉम हरीपुर। जी जूबिया बताइए क्या कहना जी, चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं माशाल्लाह से। आज आपने करेले बनाए हैं, बहुत अच्छे बने। थैंक यू। मैं भी ट्राई करूंगी इस तरह का जरूर बनाने का। जरूर जरूर जरूर। अच्छा आपको सूट पसंद आया? जी बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और हरीपुर में तो आपका कलर ये जो है पहाड़ों में कितना प्यारा लगेगा ना, स्लो मोशन में, स्लो मो में। चले मैंने आपका नाम जूबिया लिख लिया है। अब आपने ये करना है कि अपना नंबर ज़रूर छोड़िएगा। यहाँ से खुदाफिज करके फ़ोन बंद ना माफ़ कीजिएगा आप वहाँ पे नंबर लिखाएं ताकि फिर जिसका भी नाम आएगा, अभी तक 5 उम्मीदवार हैं इस सूट के लिए, ठीक है ना? जी नंबर ज़रूर लिखवा दीजिएगा ताकि आपका एड्रेस लेके फिर आप तक पहुँच जाए सूट, जी ठीक है? शुक्रिया। पाकिस्तान की सबसे पहली कलर ट्रांसमिशन किस सन में स्टार्ट हुई? जूबिया, जूबी हाँ जी बताओ। नो आइडिया। नो आइडिया, कोई बात नहीं है, इस वक्त हमें सूट का आइडिया है बस ठीक है। इंशाल्लाह अपना नंबर लिखवाएं और एंजॉय करें प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन ऐसा मज़ा आ रहा है ना मुझे। वो कहते हैं ना आप खुद जो चीज़ पहनते हैं वो आप जब गिफ्ट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए जब भी किसी को कोई चीज़ दें तो अच्छी गुड क्वालिटी दें, क्योंकि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी किसी को कोई चीज़ या तोहफ़ा दें तो वही दें जो आपको अपने लिए पसंद है। ये नहीं कि कोई इधर उधर की चीज़ ली जो जी फलाने को दे दो, उससे बेहतर है आप उसको फेंक दें, किसी वैसे ही किसी थैले में डाल के ना कहीं बाहर रख दें, कोई आता जाता ले जाए। लेकिन किसी को भी कोई चीज़ दें तो अच्छी दें। सो ऑन दिस नोट चल के खूबसूरत सा मलिका तरन्नुम नूरजान की आवाज़ में सुनते हैं। वापस आएंगे तो सूट अभी तक है, अभी तक 5 उम्मीदवार हैं। आप लोग भी ब्रेक के बाद जब शो पे दोबारा आप ट्यून इन करेंगे तो आप लोग हिस्सा ले सकेंगे फरमाइश में और अपनी नाम लिखवा सकेंगे। सो चल के मैं ते मेरा दिलबर जानी सुनते हैं, उसके बाद वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ दोनों गेस्ट होंगी। और आज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पोलियो के हवाले से मुहिम जो है वो चल चुकी है 8 अक्टूबर तक। तो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उनकी ज़िंदगी आगे आने वाली को बेहतर बनाएं। और आज का सवाल था कि पाकिस्तान में कलर नशियात का आगाज़ किस साल शुरू हुआ, आपने सन बताना है। और दोनों मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पोलियो की मुहिम जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है 8 अक्टूबर तक। तो प्लीज़ बच्चों को अपने पोलियो के कतरे पिलवाएं। टीम्स जब आती हैं तो कोशिश करें, बल्कि ये मेक श्योर करें कि आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं ताकि आने वाला उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन रहे और तारीक ना हो।
तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी इसी हवाले से, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं और फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बड़ी ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। तो मेरे साथ मौजूद है प्यारी सी मोहसिना ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैं आपके? ठीक ठाक, आप बताइए। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम टू हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम। और दूसरी जो हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूरो मस्कुलर रिहैब स्पेशलिस्ट हैं और इसके हवाले से इनके पास पोलियो पेशेंट्स भी आते हैं, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारी सी डॉक्टर इकरा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत से। नाज़रीन, इसके हवाले से आपका भी कोई सवाल हो तो आप कॉल करके पूछ सकेंगे जी। डॉक्टर इकरा फातिमा, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो मस्कुलर रिहैब स्पेशलिस्ट। क्योंकि हम आज एक बहुत ही ज़रूरी मौजू है, पोलियो के ख़ात्मे का मुहिम जो है, मेरे ख्याल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है जहाँ पे अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके हवाले से आपके पेशेंट्स में पोलियो केसेस भी आते हैं? एग्जैक्टली पता है, आजकल हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एक देखे जाने वाले पेशेंट्स हैं, उनमें मस्कुलर वीकनेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। छोटे बच्चे ख़ास तौर पे इस चीज़ से जो है वो गुजर रहे हैं, और बड़ों में भी पोलियो आपको पता है अटैक कर जाता है, क्योंकि पोलियो की बहुत सारी इकसाम है। पोलियो एक किस्म का नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जितनी भी इसके ऊपर अवेयरनेस है, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी पाकिस्तान से काफ़ी हद तक पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली कि कम्प्लीटली इरेडिकेशन हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। WHO की टीम्स हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड AFP के सर्वेलेंस टीम्स हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हर जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे रही हैं। बट हमारे यहाँ जो कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ इश्यूज़, कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ हम कहते हैं कि वहाँ हमें पोलियो अभी भी देखने को मिल रहा है, वो केसेस अब तक रिपोर्ट हो रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास पेशेंट ऐसा आता है जिसकी मस्कुलर वीकनेस है किसी भी बच्चे की, तो हमारा कोशिश होती है कि हम उसको इस तरह असेस करें कि कहीं हमसे केस मिस ना हो जाए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि केस मिस हो जाते हैं। जब केस मिस हो जाते हैं, स्टार्ट में हम उन्हें पकड़ नहीं पाए अगर, तो वो लेटर ऑन जाके वो पोलियो, PPS, पोलियो, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो है वो कॉज करते हैं, और फिर एक बड़ा मरहला सामने आ खड़ा होता है। तो इसलिए ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो मस्कुलर वीकनेस, लेकिन मस्कुलर वीकनेस आपको वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इज़ देयर समथिंग, कि आपने इसको एड्रेस करना है और उसको असेस करना है प्रॉपरली कि वो कहीं पोलियो तक ना चला जाए, पोलियो तक ना, कहीं वो पोलियो केस ना हो कि हम उसको एड्रेस ना कर पाए। Exactly. बिल्कुल। मोहसिना, आप भी माशाल्लाह से फिज़िकल स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं, तो इसके हवाले से क्या क्या आपके पास, क्या पेशेंट्स आते हैं या आप रेगुलर जो फिटनेस के हवाले से लोग हैं उनको ट्रीट करती हैं? पेशेंट्स ऑनेस्टली तो पेशेंट्स पोलियो से रिलेटेड थोड़े नॉर्मल में आते हैं, क्योंकि लेकिन जो डिसेबल पर्सनस होते हैं, मैं ऑफ कोर्स उन्हीं को ज़्यादा ट्रीट करती हूँ। तो वो पोलियो से मतलब इटसेल्फ उनको ऑलरेडी पोलियो हो चुका होता है, फिर उनकी डिफरेंट सर्जरीज और उनका मिक्सअप केस होता है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल केसेस आ रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, तो वो पोलियो डायग्नोज्ड ही था, लेकिन उसकी फिर सर्जरी भी हुई उसके बाद, और वो काफ़ी ज़्यादा उसका ना हैवी केस बन गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, रिस्की था मेरे लिए, वो काफ़ी रिस्की था, क्योंकि मतलब इस तरह से विदाउट एनी मोडालिटी हम लोगों को उसको अपनी स्पेशलिटीज़ के थ्रू उसको वॉकर छुड़वाना, स्टिक छुड़वाना, वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और बहुत मुश्किल था। तो मेरे लिए एटलीस्ट मुझे 2 to 3 months लगे थे उसको करने के लिए, और वो था कोई 41-42 ईयर्स का इंसान था वो, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। तो फिर जब मुझे उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, मैंने कहा आपको हुआ क्या ये, फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें बताई कि इस तरह से मुझे डायग्नोज हुआ था पोलियो, और मेरी सर्जरी भी मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई थी, और फिर उसके बाद जब मैंने की तो इस सर्जरी की वजह से और ज़्यादा मैं ख़राब हो गया। तो लेकिन फिर एंड टाइम पे आके मुझे ये हुआ कि ना मुझ पे कोई मेडिसिन सूट करिए ना कुछ, तो मैं इस फिजियोथेरेपी की तरफ आऊँ, फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ, वो शायद मेरी हड्डियों में कोई जान आ जाए। बट स्टिल वो ये कि फिर उसने मुझे ये बताया कि उसने ड्रॉप्स वगैरह भी नहीं पिए थे जो बचपन में होते हैं, 3 डोजेज़ होती हैं या 5 डोजेज़ होती हैं। तो उसने कहा मेरी डोजेज़ भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त इतनी करते हैं कि मेरे घर वालों को इतनी वो नहीं थी कि कतरे पिलाने होते हैं, नहीं पिलाने होते। तो वो उसको इस तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसकी चीज़ें डायग्नोज हुई, वो जब उसको हुआ कि जी पोलियो भी है, उसको हो चुका है, फिर उसके बाद उसकी सर्जरी भी, तो वो और उसका मसला ख़राब हो गया। तो इट्स बिन 4 months, अब वो 4था महीने मेरे पास आ रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, जो चीज़ें उसकी डायग्नोज हो चुकी है वो तो अब हम लोग कम नहीं कर सकते ऑफ कोर्स,
लेकिन स्टिल उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने वॉकर छुड़वा दिया है बिल्कुल। और अब मैं उसको जब वॉक करवाती हूँ तो उसके हाथ पकड़ के उसको बैलेंस करवा के उसको वॉक करवाना और वो सारी चीज़ें, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हम लोग जो है वो लोगों को, वो आप यूँ कह लें कि अंधेरे से रोशनी की तरफ लाते हैं, और लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं ही फिर आगे काम आती हैं। सो या ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ जॉब है। सेटिस्फैक्शन। हाँ, Absolutely, satisfaction। बिल्कुल ये बात है कि इंसान कोशिश करके किसी को चलाए या वो ठीक हो जाए या कम से कम अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। सो इकरा, डॉक्टर इकरा फातिमा हमारे साथ हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूरो मस्कुलर रिहैब स्पेशलिस्ट हैं, और साथ में मोहसिना ज़फ़र जो कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ट्रेनर है। अच्छा इकरा, ये बताइए कि आपने कहा कि पोलियो जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है, तो ये क्या तरीके होते हैं? मतलब क्या पानी से तो होता ही है, कंटामिनेटेड वाटर, और उसके अलावा? असल में पोलियो का जो कॉज है ना हमारे पास, वो अनहाइजेनिक कंडीशंस ही हैं। ठीक है? नाज़रीन, गंदगी से जो है पोलियो जो है ज़्यादा फैलता है। Exactly. ओके। पोलियो होता है हमारे पास जो एक वायरस से होता है। वायरस आउटसाइड द बॉडी इट्स नथिंग, ठीक है, वो एक बेजान चीज़ है। उसको एक होस्ट की ज़रूरत है, एक लिविंग सेल की, जिसके अंदर वो जाके रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट करके अपनी अंदर एक फोर्स बना लेता है, और आपके सारे न्यूरोनल कनेक्शंस जो होते हैं उसको डैमेज करता है, और फिर आपके मसल्स पे इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब एक गंदगी किसी भी जगह पे, लाइक पानी की वजह से होता है, ठीक है, ओरोफिकल इश्यूज़ की वजह से होता है, जितने भी फीसेस हैं, जहाँ पैम्पर्स हैं या कुछ इस तरह के इशूज़ हैं जो आपने इसी तरह बाहर ट्रैश में डाल दिया और आपने उसे प्रॉपर तरीके से जो है बंद नहीं किया, तो फीकल जो है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये फैल रहा है। जिस तरह के हमारे पास इलाके माइनर कम्युनिटीज़ हैं जहाँ इतना ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ से पानी गुजर रहा है, लोग वहीं पर कचरा फेंक रहे हैं, गंदगी हो रही है, उसकी वजह से वो उसके अंदर पानी में मिक्स हो रहा है। ठीक है, फिर घरों में आगे बात आती है तो आपने आगे पानी बॉईल नहीं किया, एज इट फिल्टर्ड पानी आ रहा है, आपको पता है अब तो डिस्पेंसर्स की दुनिया है, तो फिल्टर पानी आ रहा है, फिल्टर लग रहा है, और बस उसी तरह से काम चल रहा है। तो जब आप अनहाइजेनिक वाटर टॉलरेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, आप अनहाइजेनिक कंडीशंस पे जा रहे हैं, हैंड वॉश पे नहीं जा रहे, आप बाहर गए, आपने डिफरेंट जगह को टच किया, आप घर आए, आपने प्रॉपर हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, आपने हाथ नहीं धोए और आप अपने किसी काम में लग गए, 10 जगह आपने वो वायरस फैला दिया। ठीक है, जब कोरोना का टाइम आया था तो याद है कि हम कितना हाथ धोने पे फोकस करते थे, हम कितना सैनिटाइजेशन एवरीथिंग, कि बाहर से कोई भी आ रहा है चप्पल बाहर उतार रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत ज़्यादा उस रूट पर चले जाएं, बट हैंड वॉश इज़ अ बेसिक थिंग, ठीक है, जो हमें प्रोमोट करना चाहिए। हम हैंड वॉश के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, कि आपने किस तरह से हाथ धोने हैं, आपने उंगलियों को किस तरह से धोना है, आपने पूरा हाथ को मसल के धोना है। इन चीज़ों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। क्या, बिकॉज इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। इफ वी सेव अवर लाइफ तो हमें तो इन चीज़ों पे, इन प्रिकॉशंस पे अमल करना हमारे लिए काफ़ी। अच्छा देखिए ना, सो आयरॉनिक के जब कोरोना था तो लोग चप्पल, जिस तरह कहते हैं सबसे ज़्यादा आपके घर में जर्म्स जो हैं वो जब आप बाहर के जूते घर में लेके फिर रहे होते हैं। अब जापानीज को देखिए, वो घर के बाहर जूते उतारते हैं, घर के अंदर वाले जूते उनके अलग होते हैं। तो मेरे ख्याल में आज भी आपके पास मौका है कि जो भी बाहर से आए उसके जूते बाहर उतारो, और अंदर आप अपने स्लीपर्स जो हैं वो अंदर के अंदर रखें। वही लेके आप बाजार जाते हैं, वही इधर उधर फिरते हैं, वही जर्म्स और वो सारा गंदगी जो है वो घरों में कारपेट के ऊपर भी ले आते हैं। तो ये बात है कि सबसे ज़्यादा जो डर्ट है वो आप बाहर से जूते लेके जब अंदर आते हैं, तो बहुत सारे घरों में, लाइक मेरी अम्मी वालदा भी देख रही हैं, वो जब भी कहती भाई जूते बाहर उतारो, बाहर के गंदे जूते। तो ये लोग इरिटेट भी कुछ लोग अपने घरों में होते हैं कि ये क्या बाहर के, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है, बाहर के जूते बाहर उतारा करें, घर के जूते चप्पल जो है वो अंदर रखें। ये नहीं कि जूते जिसको खरोड़े कहते हैं, खरोड़े लेके आप निकल पड़े। और दूसरी बात ये कि फिर जब वो वायरस हम तक पहुंच गया किसी भी तरह से, एनी हाउ बाय मींस, जब वो वायरस आप तक आ गया, अब आपके आगे काम आता है बॉडी का। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इटसेल्फ पॉलिस रखी है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। बिल्कुल, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट सेल्स अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बनाए हैं, जो हर वक्त हमारी इम्यूनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आपकी इम्यूनिटी वीक है, लाइक अब हमारी खुराक आप देख रही हैं क्या है, ठीक है, किस तरह के खुराकें हम खा रहे हैं, उस तरह से हाइजेनिक या ऑर्गेनिक, और अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ रही है कि हर वो चीज़ जिस पे ऑर्गेनिक का टैग लग गया है उसकी कीमत भी 10 गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो अब जो हमारी वो माइनर कम्युनिटीज़ हैं कि जिनको ऑर्गेनिक खाना नहीं मिल रहा, या जो ऑर्गेनिक फूड नहीं ले रहे, या जिनके पास हाइजीन इश्यूज नहीं, वहाँ पे ये सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस।
बिल्कुल। ठीक है। अब जब इम्यूनिटी कमज़ोर है आपकी, आपकी बॉडी की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से जो हमारी ये सर्विलेंस टीम्स हैं, ठीक है, सर्विलेंस टीम्स जाती हैं घर घर, डोर स्टेप्स पे जाके आपको अवेलेबल कर रही हैं, आपको वैक्सीन्स दे रही हैं, धूपों में जा रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। फिर आप उनके साथ आप आगे से कोऑपरेट नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपको ये पता ही नहीं है कि वो वैक्सीन है क्या। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि वो जो वैक्सीन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो वैक्सीन इटसेल्फ दो तरह की वैक्सीन होती है, एक ओपीवी होती है, एक आईपीवी होती है, ठीक है। ओपीवी जो होती है वो ओरल वैक्सीन होती है, जिसमें वीक आपके पास जो है पोलियो वायरस को आपके अंदर इंड्यूस किया जाता है, ताकि वो जाके आपके इम्यून सिस्टम के साथ फ्रेंडशिप कर ले, फ्रेंडली हो जाए, और आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो उसके अगेंस्ट अपनी पुलिस को रेडी कर लें, ताकि जब कभी आपके अंदर ये वायरस आए, ठीक है, फौरन आपकी बॉडी को पता हो, वो आगे से रिएक्ट ना करे, उसके साथ वो मुकाबला करे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। इट्स जस्ट अ थिंग, ठीक है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता ही, लोग पता नहीं किस किस्म की मिसकॉन्सेप्शंस हमारे यहाँ फैली हुई हैं, बट मैं इसलिए डिटेल में क्लियर करना चाह रही हूँ कि वो जो आपको आके एम्प्यूल देते हैं पोलियो का, ठीक है, उस पोलियो के अंदर वैक्सीन है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई आपके अंदर बीमारी डाली जा रही है। वैक्सीन का मतलब ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून सेल्स को इस तरह से समझाया जा रहा है, उनको इसका जो है फेमिलियर किया जा रहा है पोलियो वायरस से। इसके अलावा जो आईपीवी होती है दूसरी, एक सेकंड डॉक्टर साहब ने चलाई ट्रेन ऐसी, अभी एक सेकंड 2 मिनट में हम आते हैं, तो आप ये आईपीवी से ही स्टार्ट करना। डॉक्टर जो मोहसिना जफ़र भी, डॉक्टर नहीं सॉरी, हमारे साथ डॉक्टर एक हैं और मोहसिना जफ़र भी हैं। और आपको ये भी बताना था कि आज का सवाल है कि पाकिस्तान में कलर नशियात का आगाज़ किस साल शुरू हुआ। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? उबैदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। मिशियाती, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। उबैदा, आप सुनाएं कैसी हैं? काफी दिनों बाद आपसे कॉल पे बात हो रही है, कॉल ही नहीं लगती, घंटा घंटा कॉल करते हैं। ओहो ओहो। उबैदा, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस जगह से बोल रही हैं आप? मुल्तान से। आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ। मुल्तान से जी, क्या फरमाएं, क्या कहना चाहेंगी उबैदा? बस यही, आप पोलियो पे बात कर रही हैं, तो मैं खुद भी कुछ अर्सा पहले पोलियो पे कंपेन करती रही हूँ जी। तो डॉक्टर साहबा ने भी कहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इनसे बात करना चाहेंगी इनसे? जी जी, करवा दें। जी जी करें। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी जी, अल्लाह का शुक्र। आपसे ये कहना था कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं खुद पोलियो कंपेन करती रही हूँ, तो पेरेंट्स हैं बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। कुछ पढ़े लिखे इतने एजुकेटेड होते हैं, मतलब उनको ये इल्म ही नहीं होता भी ये चीज़ बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं है। वो लोग हमें दरवाजे से कह देते हैं कि नहीं, हमने बच्चों को कतरे नहीं पिलवाने। इसकी क्या वजूहत हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, अभी क्या वजह? जी बिल्कुल, मैं इसी पे बात कर रही थी। अभी मैंने रिसेंटली, आपने मेरी बात सुनी होगी, कि मैं यही बताना चाह रही थी कि हमारे यहाँ मसला ये है कि मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। किसी ने कह दिया ये किसी वजह से है, किसी ने कह दिया किसी वजह से है। जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स अपनी जगह, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके जो ये खदशात हैं, देखिए अपने माँ बाप जो हैं वो कोई भी अपने बच्चे के लिए गलत चीज़ एड्रेस नहीं करना चाहते। हर माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। मैं ये नहीं कह रही, कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे को पोलियो हो या वो सफ़र करे, क्योंकि पूरा ख़ानदान सफ़र करता है, सिर्फ एक बच्चा सफ़र नहीं कर रहा होता। लेकिन बस उनके कुछ खदशात हैं जो हमें दूर करने चाहिए और उन्हें हमें समझाना चाहिए कि बेसिकली वो जो एम्प्यूल हम आपको दे रहे हैं उसके अंदर है क्या। मैंने यही बात अभी पिछली बताई है कि उसके अंदर वीक पोलियो वायरस है जो कि आपको जाके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इंशाल्लाह पोलियो वायरस आपको वो अफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। और ये बचपन से लेके पीते आ रहे होते हैं बच्चे 5 साल की उम्र तक। किसी के घर में भी अगर छोटा बच्चा है या 5 साल की उम्र तक का बच्चा है तो उसको लाजमी पोलियो वैक्सीन पिलाएं। और जब भी, बल्कि अगर आपके घर पे मेहमान आया हुआ है या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा है और आपको पता है कि वो पोलियो वैक्सीन नहीं ले रहा, तो उसके घर आपस में जो है एक अच्छे मुआशरे का भी किरदार अदा करें, एक दूसरे से बात करें। जब आप लोग बैठते हैं एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से इस टॉपिक्स पे बात करें कि वैक्सीन शुरू हुई है, उसमें आपने पिला दी अपने बच्चे को। एक दूसरे के बच्चों का ख्याल करें, एक दूसरे की माँ का ख्याल करें, ठीक है। तो इसी तरह हम एक अच्छा मुआशरा जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए और एक दिन हम इरेडिकेट कर दें इस पोलियो वायरस को कंप्लीटली फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे तो कुछ और दिमाग में आता है लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती। लेकिन ये कि मोहसिना, आप बीइंग अ फिजियो स्ट्रेंथ ट्रेनर, तो
कौन कौन से मसल्स जो हैं ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं ऑन दिस, अगर पोलियो का या अदरवाइज जनरली जो आपके पास आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं, किस चीज़ की कमी है, या डाइट का है या लाइफस्टाइल का इशू है जिसकी वजह से लोगों की जो पोस्चर है और जो स्ट्रेंथ है बॉडी की, वो यंग लोगों में भी अब मैं देखती हूँ कि स्ट्रेंथ ही नहीं है, मतलब उनको काम करना या जिस तरह फिजिकल एक होती है ना रोज़मर्रा के काम करना, उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। इज़ इट द फास्ट फूड, इज़ इट द डाइट, इज़ इट द कोला ड्रिंक्स? 10 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। ये ज़रूर बताया नाज़रीन, मैं भूल ही गई कि करेले जो कि कुलसूम लाहौर ने हमसे फरमाइश की थी, उनको भी ज़रा चेक कर लूँ, दम पे रखे थे तो मेरे ख्याल में बन चुके हैं वो। जी मौसम, ये जिस तरह से आप बता रही है ना कि फास्ट फूड और डाइट, इसका बहुत मतलब ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है ना इंसान की एक पूरी लाइफ में। तो ज़्यादातर आजकल लोग जो है ना वो मसल स्पाज्म का शिकार हो रहे हैं, वो इस मसल स्पाज्म का वो इस वजह से आप जैसे बात करिए ना कि स्ट्रेंथनिंग कम होती जा रही है और ये खास करके यंग लोगों में ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आजकल लोग ऑनलाइन काम जो हो रहा है, उसके बाद जो लोग ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम लेटते हैं तो लेट के हम डायरेक्टली, चाहे तो हम लेफ्ट आर्म में या चाहे हम राइट आर्म, जिस भी हाथ में हम मोबाइल पकड़ते हम काफ़ी देर, लाइक घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम यूँ स्टिक रहते हैं एक जगह पे। तो उसकी वजह से एक तो हमारी नज़र पे भी इफेक्ट पड़ता है, डेफिनेट बात है, और उसके बाद साथ साथ हमारे जो है वो सर्वाइकल मसल्स पे अफेक्ट होता है। वो इस वजह से क्योंकि हमारी गर्दन एक जगह स्टक रहती है, वो घंटा 2 हम लोग देख देख के तो हमारे ऑलरेडी स्पाइन की वजह से हमारे सर्वाइकल मसल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और स्पाज्म इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो सर्वाइकल का जब हमें मसला बनता है ना, तो वो साथ साथ हमारे शोल्डर्स में भी पेन स्टार्ट हो जाता है, हाथ सोने होना शुरू होता है, वो तो फिर वो डिफरेंट जो है वो न्यूरो इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। तो मेरे पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, शोल्डर और नेक के ज़्यादा आजकल पेशेंट आ रहे हैं सर्वाइकल इश्यूज़ के। तो मैं जिससे भी पूछती हूँ वो यही कहते हैं कि, और आ भी ज़्यादा मेल रहे हैं और यंग लाइक 32-35 ईयर्स के जो मेल हैं वो आ रहे हैं। उनसे मैं पूछूँ आपका क्या रीज़न है, क्यों हम लोग काम करते हैं, बैठने की वजह से हमारा पोस्चर ख़राब है, हम लोग यूं गर्दन करते हैं, वो डेफिनेट बात है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने इन चीज़ों से बचना है, आप अपना पोस्चरल डिफेक्शन जो है उसको ख़त्म करें, पोस्चर अपना ठीक करें। इफ़ आई एम सिटिंग ऑन द सोफ़ा, तो मुझे अपने आप को यूं अलर्ट रख के बैठना है, अपने आप को स्ट्रेट रख के बैठना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, ताकि मेरा जो पोस्चर वो एल शेप में आए, ना कि वो मेरा पोस्चर कोई टेढ़े मेढ़े एल में आ जाए। नहीं, लाइक स्ट्रेट पोस्चर हमारा एक एल शेप में आए, जिससे मेरी एक बॉडी की अलाइनमेंट पता चले कि मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, एक पोस्चर में बैठी हूँ। अब जैसे मैं लैपटॉप आगे बैठे यूज कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं डेफिनेट बात है मैं यूं होंगी, मैं यूं करके चीज कर रही होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा पोस्चर अच्छा उसकी लैपटॉप की और आपकी नज़र की हाइट उतनी होनी चाहिए जिसमें आपको ऐसे ना होना हो। Exactly, तो जब आप बिस्तर पे बैठते हैं, आजकल ऐसे टेबल्स आए हुए हैं फोल्ड करने वाले, जो कि आप बेड के ऊपर सब बेड ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं तो कहते हैं ना ब्रेकफास्ट इन बेड, तो उसकी एक ट्रे मिलती है जिस तरह लैप ट्रे होती है, इसी तरह एक और आजकल टेबल्स मिल रहे हैं जो आपको, जिसके ऊपर जब आप रखेंगे तो जब आप बैठेंगे तो आपकी जो उसकी हाइट है आंखों की, मतलब देखने की, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। बजाय इसके आपने नीचे रख के ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये वाली जो आपकी बोन है, इसीलिए ये जगह जो है लोगों की बहुत स्ट्रेस में आती है, बिकॉज आप झुक झुक के देखते हैं। तो लैपटॉप ज़ाहिर है हर कोई यूज़ करता है, कंप्यूटर भी। मेरे ख्याल डेस्कटॉप इसलिए बहुत अच्छा था कि वो आपके उसमें अलाइनमेंट में आता था। अब ये जो लैप में रखा हुआ, ठीक है लैपटॉप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लैप में रखें। जहाज में भी टेबल्स होते हैं जो सामने के, उसके ऊपर भी आप रखें तो उसमें आपको आसानी पैदा होगी और आपको इस जगह पे स्ट्रेस नहीं आएगा। हमारा C1, C2 और C3 ये हमारा सर्वाइकल मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारा जब स्ट्रेस में आ जाता है, हमारे ये मसल्स जब स्ट्रेस में आ रहे होते हैं और स्पाइन के ये पॉइंट जब स्ट्रेस में आते हैं, तो हमारे पूरी जो शोल्डर के मसल्स हैं, हाथ और सारी चीजें, मतलब ये हमारी कवर हो रही होती है इन चीजों से, इन पॉइंट्स पे। और ये कि जब आप बहुत ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह करके ना, ऐसे करके इस तरह करें, नहीं ये यूं करना भी हमें इशू करता है। लेफ्ट करें और राइट करें इस तरह, इससे आपकी ये जगह जो है ना थोड़ी सी रिलैक्स होगी। अब जो है नाज़रीन, हमारे आज की जो डिश है करेले, कुलसूम लाहौर ने थोड़े ग्रेवी वाले करेलों की फरमाइश की थी, वो पक चुके और इसको अब मैं निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें जो हैं। अब ये बताइए इकरा, खाने पीने का शौक़ है?
कभी मुझे कभी? खाने पीने का शौक तो है, लेकिन मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। कुकिंग का क्या अच्छा बना लेती हैं? काफ़ी कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर वालों को ज़्यादा मेरा दम का कीमा बनाया हुआ पसंद आता है और बिरयानी। दम का कीमा, वाह वाह माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये वो काफ़ी दफ़ा मैंने फरमाइश वाइट करते पे इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसकी लुक पता लग जाए कि ये बगैर फ्राई किए हुए हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप फ्राई करें और अपनी सेहत को और ज़्यादा वो करें तेल से। ये मैं पहले सारे करेले डाल लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो ग्रेवी है उसके बाद इस पे पोर कर दूँगी। हैं। माशाल्लाह करेलों की खुशबू बहुत अच्छी है। आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा मोहसिना, आपको कुकिंग का, खाने पीने का कुछ है शौक? शौक तो डेफिनेटली है मुझे, लेकिन आप लकी हैं कि लगता नहीं है भाई। सॉरी लगता नहीं है, मतलब ये कि स्लिम ट्रिम है। हाँ ये मुझे सभी ये कहते हैं। अच्छा मैं खुद, और इनफैक्ट आजकल तो मेरी पेशेंट्स भी मेरे मजाक बना रहे थे, मैडम आपको देख के लगता नहीं है कि आप में जोर भी है। तो वो अच्छा वो नहीं, मुझे खाने पीने का भी शौक है। हाँ। लेकिन कुकिंग ऑन अ सीरियस नोट, मैं अब टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बनाती, कुकिंग नहीं करती। हाँ बात नहीं। चीजें बनाने आती है मुझे, मसाला चिकन भी बनाने आता है, भिंडी भी आती है, वो भी अम्मा ने मुझे सिखाई, एंड माय अम्मा इज वाचिंग मी राइट नाउ। अच्छा माशाल्लाह, तो हाँ, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो वो जबरदस्त। उन्होंने मुझे चीजें सिखाई हैं, लेकिन मैंने बनाई नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छे जरूरी नहीं होता, आप देखिए एप्टीट्यूड होता है ना हर एक का, किसी का कुकिंग का होता है, किसी का सिलाई का होता है, किसी का मोती और ये जो लेस लगाने का भी एक आर्ट होता है जो कि हर किसी को Painting नहीं और आता। sketching वगैरह। नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। Yeah. सो ये कि नाज़ी जरूरी नहीं होता कि किसी को खाना ना पकाना है तो वो घरेलू नहीं है या वो है ना, ऐसा है ना, लोग समझ लेते हैं कि हर एक खातून को खाना पकाना आना चाहिए। अब हम इसमें जो ग्रेवी है ना इसकी, अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए ये टमाटरों की ग्रेवी जो है जबरदस्त सी, मजे का बन रहा है, कुछ खुशबू। अच्छा जब कुक करता है ना उसको नहीं खुशबू आती, उसको नहीं आती, वो पका पका के दिल भर चुका होता है। पका पका के। अच्छा अब इसके ऊपर हमने इसको और खूबसूरत करने के लिए ग्रीन ग्रीन फेरी क्वीन, ये देख लें, और हरी मिर्चें स्लिट करके इस तरीके से आपने इसमें शामिल कर दी। ज़रूर बनाएं। इसकी जो रेसिपी अगर आपसे मिस हो गई है तो रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आता है, उसमें आप इसको दोबारा से व्यू कर सकते हैं, और 10 बजे जो K2 TV का चैनल है उसके ऊपर भी ये अपलोड हो जाता है ऑन यूट्यूब। ये अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेस्ट तो करेंगे। करेला खा लेंगे, जो हर किसी को जी करेला कड़वा होता है, खा लेंगी? करेला अफादियत के लिहाज से देखा जाए तो कितना अच्छा। अभी हम ये इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी लाइफ से मिस कर दिए हैं, इसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन होती जा रही है। अच्छा उस पे लोगों का सबसे पहला जो आएगा ना, महंगाई बहुत है, ऐसा लेकिन ही है। आप फास्ट फूड के एक बर्गर जो है 11-11, 1200 रुपए का वो है, खा रहे होते हैं। कोई भी चेन पाकिस्तान में किसी भी बड़े छोटे शहर में बंद नहीं हुई, लाइनें लगी हुई हैं, रश पे रश है, और फिर मैं कहती हूँ कि भाई महंगाई किधर है, नजर नहीं आती। सही बात है, बिस्मिल्लाह में। अच्छा वो 1200 के बर्गर्स फ्री में खा लेंगे, लेकिन जो डाइट के लिहाज से थे वो नहीं खाएंगे। वो नहीं खाएंगे। वाह 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 नाज़रीन, कुलसूम ज़रूर बनाइएगा, ये मैं इधर रखती हूँ और आप लोगों के लिए भी लाती हूँ। अच्छा मोहसिना, रेगुलर जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं कि वो घर बैठ के भी फिट रह सकें और अपना जो पॉस्चर है उसको सही रख सकें, फिर आपसे भी पूछते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं यही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ अपना पोस्चर ठीक रखें, अपने आप का बैक स्ट्रेट, जब भी बैठे, सोफ़ा पे बैठे, किसी कुर्सी पे, जैसे भी बैठ रही हैं आप, अपने आप को स्ट्रेट रख के बैठे, बैक स्ट्रेट रखें, नॉर्मल बैठे, बिल्कुल कोई ढीला मीला होकर बैठने की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में बैठे जैसे आप सिंपल बैठे हुए हैं। और सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, आप थोड़ा एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, उसमें स्क्वाट्स होते हैं, लंजेस होते हैं, साइड लंजेस होते हैं, आपके बैक रोल होता है, फ्रंट रोल होता है। लेकिन बैक रोल फ्रंट रोल भी वो तब औरतें कर सकती हैं जब वो थोड़ी लाइक नॉर्मल वेट हो। हैवी वेट वाली फीमेल्स बिल्कुल भी ये बैक रोल और फ्रंट रोल बिल्कुल भी ना करें। लेकिन एग्जैक्टली, और स्पेशल हाँ साइड लंजेस करें, स्क्वाट्स करें, दूसरे नॉर्मल लंजेस जो होते हैं वो करें, वॉल स्क्वाट्स करें। दीज आर द नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो कि आप वेट लॉस जो कर रही हैं अपना ख़वातीन वो भी कर सकती हैं, या तो जो वेट गेन कर रही है वो भी एक्सरसाइज ये वाली कर सकती है। इट्स नॉर्मल एक्सरसाइज, ये आपकी बॉडी को एक तो थोड़ा सा नॉर्मल भी रखेंगी, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी, और उससे ये होगा कि आप इजी रहेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक भी फील करेंगे और एक्टिव रहेंगे। ओके ज़बरदस्त नाज़रीन, इन लोगों के लिए मैंने डाल दिया। एक मैं और करेला चेक कर लूँ इधर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वेरी नाइस। फ्राई पता नहीं क्यों करते हैं लोग, कीमा बना देते हैं उसका बेचारे करेले का। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिना आपका, इकरा आपका। और नाज़रीन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो पोलियो की ख़ात्मे की मुहिम है वो चल रही है। जो भी टीम आपके घर आती है आपके छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, प्लीज़ उनसे ताउन करें ताकि आपके बच्चे का मुस्तकबिल आगे जाके रोशन हो, ना कि वो माजूर हो जाए और किसी और, मतलब अल्लाह माफ़ करे कहना ही चाहिए, बट प्लीज़ ख्याल करें। थैंक यू सो मच। कोई क्विकली से कुछ कहना चाहेंगी इकरा आप? बस लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगी, सब चीज़ें तो आपने कंक्लूड कर दी हैं, लेकिन जो पोलियो के पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पे मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि डेथ रेट जो पोलियो का है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियोपल्मोनरी इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा होता है। कि जो पोलियो के पेशेंट्स हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को अपना मामूल बनाइए। काइंडली खुली फिज़ा में सांस लीजिए, सुबह उठें 2-3 सांस खींच के लंबे लीजिए, फिर रिलैक्स करें ख़ुद को, अंदर की तरफ सांस खींचें, फिर बाहर की तरफ लीजिए और अपने लंग्स को जो है वो गुड हेल्थ की तरफ लेके जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बहुत क्विक रख लिया नाज़रीन। 5 लोगों ने जवाब सही दिया था, मतलब जवाब नहीं, उन्होंने सूट के लिए फरमाइश की थी जो मैंने अभी पहना हुआ है, ब्रांड न्यू, आज पहली दफ़ा पहना है। मरियम इस्लामाबाद, जैनब फैसलाबाद, महविश रावलपिंडी, आमना लाहौर एंड जूबिया हरीपुर। इन 5 के ये देखें पर्चियाँ हैं। अब मैं इनको उछाल पुछाल रही हूँ, ये देखें 5 पर्चियाँ और 1 विनर। और मैं आंखें बंद करके उठाती हूँ, ठहरें, ये ओ ज़ैनब फैसलाबाद। ज़ैनब बहुत मुबारक हो। आई एम सॉरी बाकी 4 को नहीं हुआ, लेकिन ज़ैनब फैसलाबाद से ये वाला सूट जो है उन्होंने विन कर लिया। प्लीज़ अपना दोबारा से कॉल कर लें, आपका नंबर लेके आपका एड्रेस ले लूँगी और ये सूट और साथ में मैचिंग इयरिंग्स आपके हुए। सो थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया भाई। जल्दी से 1 सेकंड का मैसेज दे दो मोहसिना। थैंक यू। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना फूड इनटेक ठीक रखें, अपने आप को हाइजीन का प्रॉपर उसको मेंटेन करें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि आज ये अगर आप ये काम करेंगे अपने बच्चों के साथ तो आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल कल को ज़रूर रोशन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्विक तस्वीर नाज़रीन, आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह मिलेंगे 9:30 बजे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सवाल का जवाब है 1976 में पहली कलर नशरियात जो है वो आप लोगों ने देखी, हम सब ने देखी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।